बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम योर टीचर मिस खैना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 25 में बेटे हमने लेसन नंबर 8 की समरी की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि समरी को अपनी नीट नोटबुक्स पर लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब बेटे, आपका आज जो लेक्चर नंबर 26 है, इसमें हम उसी लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिनको आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है और इनको याद भी करना है। ओके, कम टू द पॉइंट। देखें बेटे, जैसा कि मैंने ऊपर लेसन नंबर 8 एनिशन स्ट्रेंथ लिखा है, आप इसी तरह से लिखेंगे। आपको पता है कि हम क्लास में किस तरह से काम करते हैं, उसी तरह उसी पैटर्न पे आपने ये काम करना है। पहले मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ूंगी, फिर इसकी ट्रांसलेशन और आपको इसकी डिटेल्स समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पोइम, आंसर दिस। व्हाट इज पोइम अबाउट, आंसर दिस पोइम इज अबाउट अ नेशन स्ट्रेंथ। Question number 2, what can we do to make a nation strong, answer we can do anything, everything to make a nation strong. We should remain united, we should work hard to take our nation to the heights of sky. Question number 3 है, what does the poet want to convey through the poem, answer the poet want to convey the message through this poem that real strength of nation lies in its man or character, not in the heaps of wealth or gold. Question number 4 है, who suffer for the nation, answer only those people suffer hardship for their nation who are brave, truthful, steadfast and faithful. Question number 5 है, from whom did the poet used for whom did the poet use words sleep and fly, answer the poet used the word sleep and fly for those who enjoys a sound sleep while others work hard for their nation. He used the word fly for those people who do not stand fast in the time of trial of nation. ठीक है बेटे, ये इनकी थी रीडिंग। अब हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पोइम अबाउट, यानी ये पोइम किस बारे में है। आंसर है, दिस पोइम इज अबाउट नेशंस स्ट्रेंथ, ये नज़म कौम की ताकत के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन वी डू टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, हम एक कौम को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वी कैन डू, हम कर सकते हैं एवरीथिंग, हर चीज़, टू मेक, बनाने के लिए, नेशन स्ट्रॉन्ग, एक कौम को मजबूत। वी कैन डू एवरीथिंग टू मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, हम एक कौम को मजबूत बनाने के लिए हर चीज़ कर सकते हैं। वी शुड, हमें चाहिए, रिमेन, रहें, यूनाइटेड, मुत्तहिद, हम वी शुड रिमेन यूनाइटेड, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। क्वेश्चन इसके बाद वाला पॉइंट है, वी शुड, हमें चाहिए, वर्क हार्ड, हम सख्त मेहनत करें, वर्क हार्ड, मेहनत, टू टेक और नेशन, अपनी कौम को ले जाने के लिए, टू द हाइट्स ऑफ द स्काई, आसमान की बुलंदियों पर। वी शुड वर्क हार्ड टू टेक और नेशन टू द हाइट ऑफ स्काई, हमें अपनी कौम को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोइम, व्हाट डज क्या है, द पोइट वांट शायर चाहता, टू कन्वे पहुंचाना, थ्रू द पोइम इस नज़म के ज़रिए, शायर इस नज़म के ज़रिए क्या पहुंचाना चाहता है, यानी कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। द पोइट वांट टू कन्वे, शायर कन्वे करना चाहता है, द मैसेज, पैगाम, थ्रू दिस पोइम इस नज़म के ज़रिए, थ्रू का मतलब होता है के ज़रिए, डैट के, रियल स्ट्रेंथ सही ताकत, ऑफ नेशन कौम की, लाइज पाई जाती है, इन इट्स मैन इसके अफराद में, और करेक्टर और उनके खसूसियात में, नॉट इन द हीप्स ना के ढेर में, ऑफ वेल्थ दौलत के, और गोल्ड सोने के। द पोइट वांट टू कन्वे द मैसेज थ्रू दिस पोइम डैट रियल स्ट्रेंथ ऑफ नेशन लाइज इन इट्स मैन और करेक्टर, नॉट इन द हीप्स ऑफ वेल्थ और गोल्ड। शायर इस नज़म के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता है कि सही ताकत अफराद में और उनकी खसूसियात या उनकी खसूसियात में पाई जाती है, ना कि दौलत और सोने के ढेरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु सफ़र फॉर द नेशन, कौम के लिए कुर्बानियाँ कौन देता है, आंसर ओनली दोज
पीपल सफ़र हार्डशिप फॉर द नेशन, ओनली दोज पीपल, सिर्फ वो लोग सफ़र बर्दाश्त करते हैं, हार्डशिप मुश्किलात, फॉर देयर नेशन, अपनी कौम के लिए, हु आर ब्रेव, जो होते हैं बहादुर, ट्रुथफुल सच्चे, स्टेडफास्ट साबित कदम रहने वाले, एंड फेथफुल और ईमानदार या ईमान वाले। Only those people suffer hardship for their nation who are brave, truthful, steadfast and faithful. सिर्फ वो लोग जो अपनी कौम के लिए मसाइब बर्दाश्त करते हैं, जो बहादुर, ईमानदार, साबित कदम रहने वाले और सच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर वॉम डिड द पोइट यूज़ द वर्ड स्लीप एंड फ्लाई, शायर ने किन के लिए सोने और उड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? आंसर, द पोइट यूज़ द वर्ड, शायर ने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ स्लीप, सोना, फॉर दोज, उनके लिए, हु एन्जॉयज़, जो कि लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और साउंड स्लीप, गहरी नींद से, साउंड स्लीप का मतलब होता है बेटे गहरी नींद से, वाइल, जबकि अदर, दूसरे, वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करते हैं, फॉर देयर नेशन, अपनी कौम के लिए, ही यूज़ द वर्ड, वो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्लाई, उड़ जाने वाले, इनके राय फरार इख्तियार करने वाले, फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए, हु डू नॉट स्टेड फास्ट, जो साबित कदम नहीं रहते, इन द टाइम ऑफ ट्रायल, आजमाइश के वक्त, ऑफ नेशन, जो कि कौम की आजमाइश के वक्त साबित कदम नहीं रहते। बेटे ये आपके वर्ड क्वेश्चन आंसर्स थे लेसन नंबर 8 के। इनको आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना है, इनको याद करना है, इनको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, यानी कि जो आप याद करेंगे उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 27 में मैं आपको इसका बुक फर करवाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जो बात समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।